छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और लगातार हम खबरों के माध्यम से आपको बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार और 2024 के चुनाव, ये दोनों ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा गहरा संबंध बना चुके हैं कि जिसमें ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि पहले कौन आगे बढ़ेगा। बिहार लगातार राजनीतिक रूप से कई तरह की योजनाओं और रणनीतियों को बना रहा है, जिससे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव बिहार से पूरी तरह से जुड़ गया है और प्रभावित भी करने वाला है। इसी बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने नज़र आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार आखिर करेगा क्या, बिहार में होगा क्या। आपको बता दें कि इसी कड़ी में एक खबर हमारे पास जो आ रही है, ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली भी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के साथियों के लिए और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा परेशान करने वाली है। सबसे पहले तो इस खबर ने नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम को कहीं ना कहीं कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है और नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद इस तरह के बयान और इस तरह की गुप्त मीटिंग इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि अब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो सका है, जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति सभी दलों में है। और खास करके अगर बात करें महागठबंधन या INDIA गठबंधन की, तो यहाँ सीट शेयरिंग का समझौता सबसे बड़ा विवाद का कारण बनने वाला है। ये बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं। हमने आपको कहा था कि INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार लगातार सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कि किसके खाते में कौन सी सीट आएगी, उसके बाद उम्मीदवारों के चयन, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की ये बात अब तक नहीं मानी गई है और इस पर तारीख रखी जा रही है। इसी बीच में कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी बेचैनी भी बढ़ी हुई है। कुछ लोग तो अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार भी बताने लगे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब भीतर ही भीतर पूरा माहौल गरमाने लगा है और जब सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है तो कोई भी कैसे अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर सकता है, उसके लिए पोस्टर बैनर लगा सकता है और ये कह सकता है कि हाँ, हमारी सब कुछ फाइनल हो गया है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से INDIA गठबंधन के घटक दलों के बीच में बेचैनी बढ़ेगी और ख़ास करके जिस क्षेत्र में इस तरह के नाम अनाउंस किए जाएंगे उसके बाद और ज़्यादा परेशानी बढ़नी है। ऐसा ही देखने को मिला सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना नाम आगे किया, भारत लाइव के ही कैमरे पर उन्होंने इस बात को बताया था कि वो सीतामढ़ी से कैंडिडेट हैं और नीतीश कुमार से उन्हें स्वीकृति मिल गई है। वो ऐसा मानते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से परमिशन मिल गया है। इस बात को लेकर के जब रिपोर्टर ने उनसे बात की, पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में कई दल के नेताओं ने बैठ करके गुप्त मीटिंग की है और इस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हुए थे उनकी पूरी लिस्ट हमारे सामने आ गई है। हमने खबरों में पहले भी आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने है और कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर के जब इस पूरे कार्यक्रम और गुप्त मीटिंग की बात हमने देखी और सुनी, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं भी अब तक INDIA गठबंधन की जो एकजुटता है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सीट शेयरिंग और सीट पर नाम घोषित करने के बाद ये एकजुटता बता रही है कि क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी एकजुट नज़र आ रहा है महागठबंधन। आपको बता दें कि इसके सूत्रधार बने हैं रामेश्वर महतो, जो विधान परिषद के सदस्य हैं और इसके साथ साथ कई पूर्व और वर्तमान विधायक, सांसद इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। कई नामचीन नाम हैं जिसमें आपको पता होगा कि पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी से, जो पहले 2014 में जीत करके आए थे, राजकुमार शर्मा, राम कुमार शर्मा इस मीटिंग में पहुंचे थे। अर्जुन राय जो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद हैं, वो भी थे।
मुकेश यादव विधायक बाजपट्टी थे, रामेश्वर महतो जिनका नाम हमने पहले ही लिया विधान परिषद के सदस्य थे, ये भी थे। और ये सारी मीटिंग जो है एक जगह हुई थी जहां इस मीटिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हुई थी। आपको बता दें कि रंजू गीता जी जो पूर्व विधायक हैं बाजपट्टी की वो थी, राजकिशोर कुशवाहा इसमें शामिल थे। इसके अलावे लंबी फहरिस्त है, करीब 1.5 दर्जन नाम इसमें शामिल है। रितु जायसवाल के साथ साथ अमित कुमार टुन्ना जो कि कांग्रेस के हैं, यानी कि सभी इस बैठक में शामिल थे। और राणा रणधीर सिंह चौहान के यहाँ ये बैठक बुलाई गई थी। अब इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग के पीछे की रणनीति क्या है। लेकिन अब तक आपने मीटिंग की बात सुनी। इस मीटिंग के बाद जो बैठक में पारित किया गया इन नेताओं के द्वारा एजेंडा, उस एजेंडा को लेकर के ये सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर और पूरे विवाद पर 29 तारीख तक के लिए चुप्पी साधने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सारे समस्याओं का निदान 29 तारीख के बाद हो जाएगा, पहले कार्यकारिणी की बैठक हो जाए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस पूरे जो प्रक्रिया थी, गुप्त बैठक थी, इसके लिए उन्होंने विजय कुमार चौधरी को अधिकृत किया और विजय कुमार चौधरी से इन सारे नेताओं ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या निकल करके सामने आया वो हम आपको बताते हैं कि विजय कुमार चौधरी ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कोई तय हुआ है और न ही किसी को कोई सीट अलॉट की गई है। इशारों में भी किसी को कुछ नहीं कहा गया है। ये बातें कह करके इन करीब 1.5 दर्जन नेताओं को विजय कुमार चौधरी ने आश्वस्त किया। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि 29 तारीख का डेट जो है वो महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।